अमेरिका में रहने वाले एक अफ़गानी ने अजीबोगरीब काम कर दिया। वो क्या काम था आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। दूसरी खबर इसी वीडियो में हम यूके से आपको बताएंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी लड़का वहाँ पर जो कि स्टडी वीज़े पर गया था, फिर वहाँ जाके उसके साथ हुआ क्या। बड़ी अहम और इन्फॉर्मेटिव तफसीलात इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो अभी आपने वीडियो क्लिप छोटा सा देखा है, अमेरिका में एक अफ़गानी लड़का जो कि वहाँ पे असाइलम सीकर था और उसके पास थी 1999 मॉडल कार, जिसकी नंबर प्लेट और जो चीज़ें होती हैं ना वो एक्सपायर हो चुकी थी। मतलब ये कि उसने रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं करवाया था। जो रूटीन की पेट्रोल पुलिस होती है वो उसके पीछे जा रही होती है, उनको शक हुआ और उन्होंने उस अफ़गानी लड़के की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी नहीं उसने रोकी और फिर रेड लाइट आ गई और वहाँ जाके ऑटोमेटिकली उस लड़के ने गाड़ी रोकी। पुलिस ने वहाँ के रूल के मुताबिक गाड़ी थोड़ी पीछे खड़ी करके एक बंदा आगे गया और उससे बात की। वो बात का खुलासा ये था कि उसने कहा था कि जी आपकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें चेक करवाएं। उसने कहा जी मैंने नहीं चेक करवानी, ना मेरे पास है, और बड़े ही रूड लहजे में इंग्लिश में। फिर पुलिस ने कहा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस हमें दिखाएं। फिर उसने 2-4 गालियां निकालते हुए कहा कि वो भी मेरे पास नहीं है और दफ़ा हो जो यहाँ से, जाके अपनी गाड़ी में बैठो। पुलिस ने जब ये सुना कि ये तो आगे से गालियाँ निकाल रहा है, तो फिर भी पुलिस ने जब देखा कि ये बंदा काबू आने वाला नहीं है, तो उस पुलिस वाले ने जो वायरलेस होती है वहाँ पर अपने सुपरवाइज़र को कॉल करने की कोशिश की, उसको इन्फॉर्म किया कि इस तरह का असाइलम सीकर है, वो अफ़गानी है और बदतमीज़ी कर रहा है, गाड़ी की रेजो भी नहीं है उसकी और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और गालियाँ निकाल रहा है। सुपरवाइज़र और साथ एक आध जो पुलिस वाला होता है वो जब आते हैं, गाड़ी के दोनों तरफ वो खड़े हो जाते हैं, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, और यही जो बात है उससे जो है ना वो की जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको इशारा करता है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपने थोड़ा आगे जाके गाड़ी की ब्रेक लगाई है और फिर आपको उतर के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके तो वापस इस पुलिस वाले के पास आना होता है। बाहर ऐसा नहीं है, आप अपनी गाड़ी से उस वक्त तक बिल्कुल नहीं उतर सकते ड्राइविंग सीट से जब तक पुलिस वाला आपको ना कहे कि जब आप बाहर आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये वहाँ का लॉ है कि आप अपनी गाड़ी, अगर आपको कोई रोकता है पुलिस वाला, तो गाड़ी रोकें और वहाँ गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें। बेशक वो पीछे रह गया है, उसकी ड्यूटी है कि वो आप तक आए और आपसे आके जो भी बातचीत है या जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपसे पूछे। तो यही सिचुएशन इसके साथ हुई। अब बार बार पुलिस वाला इसको पूछ रहा था कि आपके पास कोई हथियार तो नहीं है। इसलिए पूछा जाता है कि अमेरिका में हथियार जो है ना अक्सर लोगों के पास मौजूद है, वहाँ कुछ शराइत पर आप हथियार रख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हथियार होते हैं। पुलिस जो है ना जब किसी इस तरह के खार दिमाग बंदे के साथ उसका पाला पड़ता है, तो वो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि इसके पास कोई हथियार ना हो, कोई छुरा चाकू ना है या कोई पिस्तौल। एनीवेज, इसने जो है ना वो काफ़ी बदतमीज़ी जो है ना वो तूफ़ान बदतमीज़ी सुपरवाइज़र के साथ भी जारी रखी, पुलिस वालों के साथ भी जारी रखी। जब पुलिस वालों ने सोचा कि अब ये बंदा लिमिट क्रॉस कर रहा है और उनका सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और इसके साथ साथ उनका कानून भी जो है ना वो अब हरकत में आने लगा, उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसको पहले उसको कहा कि आप बाहर आ जाओ, वो नहीं आया। फिर जब दरवाज़ा खोल के इसको बाहर निकालने की कोशिश की, तो इसने बिल्कुल साथ ही रखा हुआ पिस्टल निकाल लिया और पुलिस वालों को फायर कर दिया। लकीली सारे बच गए, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस ने फिर इन्हू तार लिया। ये जनाब ऐसा वाक़या है कि सम टाइम इसकी जो है ना वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बाहर की लाइफ से, अपने केसेस की वजह से, अपने जो कागजात बनाने की एक दौड़ होती है, टेंशन होती है, जॉब नहीं होती, घरों बंदा निकलिया उत्थे जाके रस्ते जो प्रॉब्लम मुसीबत बंदा। अब अफ़गानिस्तान के जो हालात देखें, अब यहाँ आके भी उसको अगर सुकून नहीं मिला था तो वो एक नीम पागल सा बंदा हो गया था। बट डजेंट मैटर कि आप पुलिस वालों पे जो है ना वो फायरिंग कर दो, इसको वो ले गए। उसके बाद ऑफ कोर्स जो कानून के मुताबिक थी वो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी। बट ये जो सिचुएशन है ना ये अक्सर बाहर के मुल्कों में, ख़ास तौर पर अमेरिका की मुख्तलिफ़ स्टेट्स में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर, जो कि मैंने पहले कहा था कि एक पाकिस्तानी लड़का। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आज भी पाकिस्तानी हैं जिनकी फ़ेवरेट डेस्टिनेशन फॉर स्टडी या विज़िट वो यूके है। अगर उन्होंने स्टडी के लिए जाना है तो यूके का वीज़ा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की निस्बत थोड़ा
आसानी के साथ लग जाता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि चलो यूके चलते हैं। हालांकि अब यूके में स्टडी वीज़े पर जाना, वहाँ जाके जॉब करना और अपने फीसिस और अखराजात पूरे करना, या फिर अखराजात पूरे करने के बाद सेविंग करके घर वालों को भेजना, या अपने अगले सेमेस्टर की फ़ीस जो है ना उसके लिए सेविंग करना, इट सीम्स टू बी वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट इन दिस डेज़। तो अब जनाब ये लड़का जो है ना ये चला गया यूके, स्टडी वीज़े पर चला गया। वहाँ जाके इसने कोशिश की कि किसी तरीके से मेरी वहाँ पे शादी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ आप सबको पता है कि जब भी कोई पाकिस्तानी, इंडियन, ये जो हमारे मुल्कों के लोग हैं किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इनकी सबसे बड़ी और पहली तरजीह होती है कि कोई गोरी ला बजे, ब्याह खड़काइए तो पेपर पाइए। सारे जानते हैं जो बाहर के मुल्कों में है, लेकिन ये इतना ईजी काम नहीं है। ये लड़का भी जो है ना, इसको ना तो अपनी जॉब की फ़िक्र थी, ना अपनी यूनी की फ़िक्र थी, सिर्फ ये फ़िक्र थी कि कुड़ी केड़े लब्बे तो उहदे नाल केस पाओ तो ब्याह करो। क्योंकि इसका एक दोस्त वो पक्का था यूके में और उसकी शादी हुई थी एक गोरी की लड़की के साथ। और वो जब पाकिस्तान 2-3 बार आया ना तो अपनी गोरी बेगम को साथ लेके आया था लाहौर में। और ये जो दोस्त थे इनको बड़ा क्रेज़ था कि यार कभी साड़ी भी गोरी बीवी होए तो असी जाके तो हम भी जाके ना तो वहाँ पर शादी करें और लड़कियों के साथ मतलब याशी करें। लेकिन इसको गोरी कोई ना मिली। फिर इसने क्या किया कि इसने कहा कि चलो ऐसे करते हैं कि पैसे कमाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं क्या होता है। इसको किसी ने मशवरा दिया कि स्टडी छोड़ो, आप असाइलम अप्लाई करो और फिर आप फुल टाइम काम करो, जो मर्ज़ी करो, कम से कम जो आप फीसें देते हो उसकी टेंशन तो नहीं होगी ना। और अगर इस दौरान असाइलम के दौरान ही आपको कोई लड़की मिल जाती है तो ठीक है। इसने ऐसा ही किया, असाइलम कर लिया और उसके बाद इसका असाइलम कुछ ही महीनों के बाद रिजेक्ट होता गया। फिर ये वहाँ पे हो गया इल्लीगल। तो एक दिन ये जिस रेस्टोरेंट में जॉब करता था, किसी रेस्टोरेंट में जॉब करता था एज अ किचन हैंड। किचन हैंड की जॉब ये होती है कि आपने जो शेफ़ होते हैं वहाँ पे उनकी हेल्प करनी होती है, कुछ भी किस्म की हेल्प है, मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह, सैलड और इस तरह के सॉस वगैरह बनाने, इवन के डिश वॉशिंग भी करनी सम टाइम। तो किचन हैंड की वो जॉब करता था। तो वहाँ जनाब छापा पड़ा, ये बंदा पकड़ा गया। एक इंडियन लड़की थी, वो एज अ वेट्रेस वहाँ पे काम कर रही थी, उसके पास भी वर्क राइट्स नहीं थे। तो ये जनाब इस इंडियन रेस्टोरेंट से पकड़ा गया और इसको डिपोर्ट कर दिया गया। इंडियन लड़की वो अपने मुल्क चली गई, इसको अपने मुल्क भेज दिया गया। अब यहाँ दो चीज़ें हैं जो नए स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में जाते हैं, क्योंकि मेरी हर वीडियो में जो बात बताने का मकसद होता है ना उसमें कुछ लेक्चर भी होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है, बाहर की लाइफ देखते हुए, अप्स एंड डाउन्स। देखिए, अगर तो आपका स्टडी वीज़ा लग जाता है तो कभी भी ये हरकत ना करें कि वहाँ जाके असाइलम कर दें। भाई असाइलम तो वो बंदा करता है कि जिसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, इलीगल तरीके से किश्तियों के ज़रिए जैसे भी है वो वहाँ पे गया है, चले उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो असाइलम कर ले, रिजेक्ट हो ना हो, कम से कम ऑप्शन तो यही है। भैया आपने वीज़ा अप्लाई किया है, स्टेटमेंट्स आपने दी है, बैंक की फ़ीस, मतलब दूसरे लफ्ज़ में कह लो कि टॉर ना तुसी यूके गए हो या किसी भी कंट्री में आप गए हो, पूरे वज़न के साथ आप गए हो, लेकिन वहाँ जाके आपने ये हरकतें जो कर दी। ये सबसे ज़्यादा जो मशवरे देते हैं ना वो लोग देते हैं कि जो आपको आगे बढ़ना नहीं देख सकते, जो चाहते हैं कि ये बंदा अगर पढ़ता रहा, एक तो ये पढ़ जाएगा, दूसरा इसकी वैल्यू थोड़ी बन जाएगी माशरे में, इसको कल को हो सकता है कोई पाकिस्तानी फैमिली मतलब रिश्ता दे दे अपनी बेटी का, या इसको वैसे ही जो है ना यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। तो ऐसे लोग फिर नहीं चाहते कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वो फिर आपको अजीबो गरीब मशवरे देंगे कि आ छड़ केड़ा पढ़ाइयाँ करता है, इतने पैसे कमाओ, ये वो। भाई पैसे आप पढ़ाई करके भी कमा सकते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी कमा सकते हैं, लेकिन ये वक्त वापस नहीं आएगा। लेकिन कोई भी नहीं ये चीज़ मानता। अच्छा, ये पता कब होता है? जब आप शेयरिंग में ऐसे लड़कों के साथ रहते हैं जो थोड़े बुरी सोसाइटी के होते हैं, भंग चरसा भी पीते हैं, जाके सूटे भी लाने शुरू कर देते हैं। बड़े मुंडे ने जो पाकिस्तान में कभी उन्होंने सिगरेट तक नहीं पिया, उत्थे जाके चरसा पीते हैं। मैं तो बड़े को मैं तो खुद जानता हूँ। अच्छा, तो ये जो सोसाइटी होती है ना, ये इंसान को कैरियर को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। लेकिन हमें उस वक्त पता चलता है जब कुछ साल गुजरते हैं, फिर अब जब पीछे देखते हैं तो कहते हैं ओहो हम तो बहुत गलत रास्ते पे आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं या जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहाँ तो ना इसका कोई मंजिल है, ना पीछे इसका कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप पेरेंट्स हैं तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा कि जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं वो मकसद पूरा करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर रातों रात अमीर होने वास्ते तुसी सज्जे खब्बे जाओगे तो फिर सज्जे खब्बे जाओगे। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। जा रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।